मैं कुछ दिनों पहले ऐसे ही स्टूडेंट था, तो मैथमेटिक्स पढ़ा था और आज भी है ना। 20 साल पहले मैंने क्लास किया था पढ़ाई के लिए। साल में 1 बार आना, 2 बार आना, 3 बार आना, इससे ज्यादा मैं गाँव में नहीं आता था। लेकिन मुझे पता चला कि धीरे-धीरे कि गाँव में बहुत अच्छे कार्य करें और मेरा इंटरेस्ट स्टडी के लिए बढ़ने लगा कि तो बोली बताना है तो आप कैसे शुरू करें। ऐसा कोई स्कूल होगा तो यहाँ तो सर ने बहुत अच्छे से लिखा, बहुत अच्छे से आपको समझाया, ठीक है ना। तो सर की हर बात समझ गया सभी तो सर ने कितने दिन पहले प्लान किया? 1 महीने। तो आपको क्या बताया गया कि क्या प्रोग्राम है? तो आपने सर को रिक्वेस्ट किया था, सर ने आपको बताया? सर को रिक्वेस्ट किया था? अच्छा, किस बारे में रिक्वेस्ट किया? प्रोग्राम कब है? वो तो डिसीजन हो गया, लेकिन आपने क्या बताया इसको किस बारे में प्रोग्राम? स्टडी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और एक स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, एक क्वेश्चन हो गया और क्या? टाइम टेबल डायरी कैसे मेंटेन करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है और तीसरा पढ़ाई कैसे करनी है। अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन का लगता है। इसका मतलब है मन पढ़ाई में नहीं लगता, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है। तो नहीं कह सकता कि मेरा मन कहीं भी नहीं लगता, इसका मतलब मन कहीं ना कहीं तो है ना। ये कौन इसको ऐसा नहीं लगता कि मेरा मन है ही नहीं। तो मन नाम की कोई चीज नहीं है, किसको पता है? मतलब गारंटी 100%। अच्छा, मन क्या है? क्योंकि यार जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मन 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 ही हो गया है ना। लेकिन मन क्या है? जब आप उसको जानेंगे तभी तो पता चलेगा मन क्या है ना। अच्छा, मन तो लगाना पड़ता है किसी भी कि अपने आप लग जाता है? अच्छा, लगाना पड़ता है। अच्छा, मन किसका है? अच्छा, आप मन आपका है? हर एक के पास मन है। तो मैं मन हूँ कि मेरा मन है? मतलब माइंड मेरा है, मैं माइंड हूँ। अच्छा, और हम और क्या नाम लेते हैं उसके बिना? कोई बोलता है मेरा मन नहीं लगता है ना, कोई कहता मेरी बुद्धि नहीं लगती, कोई कहता मेरी बुद्धि वीक है, डल है ना। तो मन और क्या? बुद्धि। तो जब हम टैलेंट की बात करते हैं है ना, किसकी बात? टैलेंट मतलब होशियार, क्लेवर बहुत क्लेवर कर। तो मन की बात नहीं करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? टैलेंट मतलब बुद्धि की बात करते हैं कि अच्छी बुद्धि होशियार है, अच्छी बुद्धि का वीक है, कमजोर है ना। देखो मन नहीं होता, मन कहते हैं नहीं। इसका मतलब क्या? पहले तो हमें इसको समझना पड़ेगा है ना। जब हमें समझ में नहीं आएगा कि मन क्या है, बुद्धि क्या है ना, ये कैसे काम करती है, तो ना मन को लगाएंगे कैसे? तो मैं सबको सबसे पहले एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन खुद को करना है कि आप खुद को क्या समझते हो। आइडेंटिटी आपकी पहचान क्या है? स्टूडेंट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है? क्या क्या? नहीं, मतलब नाम बताओगे अपना। कोई आरा गया कहेगी, कोई कुर्ती, कोई पेट था, कोई वैशाली, ऐसा है। अच्छा, तो मैं आपको और एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये क्या आपकी रियल आइडेंटिटी है? आपका नाम? आप कभी ऐसा कह सकते हैं कि मैं पायल हूँ, कि मेरा नाम पायल?
जानते हैं आपका नाम क्या है? इनका नाम पायल है। तो कोई ये कह सकता है कि आप पायल हो कि आपका नाम पायल है? तो इनको गारंटी नहीं कि ये पायल है, लेकिन इनका नाम पायल है। लड़के तो बॉडी का रक्षा है। तुम्हारी अच्छा, अगर आप गर्ल्स हो मतलब बॉडी के आधार से है ना, एक तो गर्ल्स या बॉयज, तीसरा तो है नहीं, गर्ल्स या बॉयज, राइट? तो इन्होंने कहा इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं गर्ल हूं, राइट? तो लेकिन इसके पहले इन्होंने क्वेश्चन किया कि मेरा नाम प्रियंका है, मैं प्रियंका नहीं हूं। ये बॉडी मेरी शरीर का है, ये मेरा शरीर है। अगर आप यहाँ से चलते चलते घर से यहाँ तक आते हैं, आगे ना कोई चलते चलते गिर गया, कोई गिर गया और पैर को दर्द होने लगा, मोच आ गई, आप क्या कहोगे? मैं पैर दर्द कर रहा हूँ या मेरा पैर दर्द कर रहा है? मैं शरीर दर्द कर रहा हूँ या मेरा शरीर दर्द कर रहा है? मतलब मेरी बॉडी दर्द कर रही है, मेरी बॉडी आज थकी हुई है, ट्रू? या मैं बॉडी थक चुकी हूँ, ऐसा कहेंगे? इसका मतलब आपका कहना है कि आप बॉडी हो कि आपकी बॉडी है? देखो पहले तो यहाँ इतने सारे क्वेश्चन यही हो रहे कि मन मन मन, इसलिए पहले तो खुद को पहचानना चाहिए ना कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है। ये अगर पहचानने भी नहीं आएगा, अगर मुझे पता ही नहीं मेरी पहचान क्या है, तो इतने सारे सबने कुछ समझाए, बनना है, बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, लॉयर बनना है ना, सबने कहा किसी को पुलिस बनना है, तो ये तो प्रोफेशन हो गई है ना, ये पोस्ट हो गई। अगर मुझे मेरी पहचान नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मेरी शक्तियां मुझे क्या बताएगी? मेरी पावर मुझे कैसे बताएगी? जब मुझे पता रहेगा कि मैं कौन हूँ, तब तो मुझे पता रहेगा कि मेरी पावर क्या है ना? तो कौन पावर बच्चे को यार बार बार कोई सही बता दो। शरीर हो, आप शरीर हो, बॉडी नहीं है, पता चला कि मेरा पैर दुख रहा है, मेरा शरीर दुख रहा है, इन्होंने कहा कि मैं बॉडी नहीं हूं। ये आप पायल हो कि आपका नाम पायल है? इसका मतलब आप पायल नहीं हो, उनका नाम पायल है। इसलिए पायल है कि ऐसे नाम, अगर किसी को मैं पुणे से बात करूं तो पायल नाम की कोई शरीर है, राइट? पायल नाम की कोई बॉडी है, तो तुरंत मैं बोलूंगा पायल कैसी है, उस पर्सन को पता चल जाएगा कि पायल नाम की कोई लड़की ऐसी है और उसके बारे में बता देगा, इसलिए इनका नाम पायल रखा है, सिर्फ पहचानने के लिए। लेकिन वास्तविक कौन, रियलिटी में कौन? अच्छा, मन बताता है हमें क्या करना है, बिल्कुल। किसको बताता है? हमको। शरीर तो मेरा है, मन भी मेरा है, तो बताने वाला कौन है? मन तो मेरी शक्ति हो रही है, मेरा ठीक है, मेरा मन या नहीं मन, वचन आ रहा है ना। अब प्रैक्टिकल बात करें, राइट? मेरा मन की मैं मन, तो ऑर्डर कौन करेगा मन को? बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा मन भटकते रहता है, मेरा मन लगता नहीं है, मेरा मन इधर उधर जाता रहता है, अमेरिका घूम के आता है, होटल में जाता है, मुंबई में जाता है ना, किसी लड़की के पास जाके चिट-चाट करते रहता है ना, वो मेरा मन हो गया है ना। मन को ऑर्डर देने वाला कौन? दिमाग, दिमाग में तो ब्रेन, ब्रेन में तो ब्रेन क्या है? टेक्नोलॉजी। ब्रेन में तो काम चल रहा है ना। मन ने क्या किया है? मन ने सोचा है। पहले 15 दिन पहले सर ने आपको बताया था कि इस दिन हम प्रोग्राम करेंगे, राइट? आपके मन ने स्टार्ट कर लिया, क्या किया? स्टार्ट किया, घूमना चालू कर दिया। सर ने आपको कहा था, पहले आपके मन ने खुद को चैलेंज दिया कि मुझे क्या क्या सोचना है, राइट? वो सोचने के बाद सर ने आपको टास्क दिया था कि आपको कुछ पॉइंट्स लिख के आना है, ठीक है? प्रॉब्लम्स, आपने प्रॉब्लम्स लिख दिया, ठीक है? प्रॉब्लम्स लिखा, किससे लिखा? किससे लिखा? हेड से। और ये किसने पकड़ा था? हाथ में। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? ये बहुत बड़ी लाइन है, छोटी छोटी बातें हैं। इसका मतलब क्या है
ये हाथ मैं नहीं हूँ, ये हाथ मेरा है। आंखें कान वेरी गुड। उसके बाद पैर, इसका मतलब पांचों में चीजें मेरी है। स्किन जो है मेरी है, आई एम नॉट स्किन। मैं स्किन हूँ क्या? ये मेरी त्वचा है, स्किन है, लेकिन ये मैं। तो सबसे पहले जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, आपने जितने भी सपने बना के रखा है ना, वो कैसे पूछेंगे बताओ? बार बार एक ही क्वेश्चन, ये साल भर हर साल हर दिन एक क्वेश्चन आता है, मेरा मन भटकता है, मेरा मन भटकता है, और तक ही रहेगा है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं शरीर, एक शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मतलब ये मैं नहीं हूँ। मन मेरा है, लेकिन मैं मन हूँ, ये मेरा मन। सबने क्वेश्चन में कहा था कि मेरा मन भटकता है, इधर उधर चलते रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ और हूँ। आप पता भी नहीं बता रहे। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी किसी ने कहा है कितने सालों में आपको पूछा हुआ है? पूछा किसी ने? नाम, ये तो नाम क्या है पाए। अगर इनके मम्मी को अगर लगता कि इसका नाम कोई और रखना है, प्राची रखना है, मम्मी तुरंत चेंज कर देती है ना। वो तो टेम्पररी हो गया, किसी ने सजेस्ट कर लिया आराध्या नाम इसका रखना है, आराध्या रख लिया, वो टेम्पररी हो गया। फिर किसको पहचान लिखे लड़की को, लेकिन इसका मतलब वो क्या पाए होगी नहीं, वो सिर्फ पहचान लिखे है। ऐसे नाम की कोई है। Who are you? Who are you? अच्छा, हार्ट किसको होता है? किसको होता है हार्ट? धूप किसको होता है? तकलीफ। पेन किसको होता है? पैर गिर गए, पैर में चोट आ गई, पेन किसको हुआ? हमको तो मुझे, राइट? तो मुझे मतलब किसको? Who am I? शरीर को, अगर शरीर को दर्द होता है, तो दर्द अगर यहाँ हुआ तो पहुंचता किधर तक है? ब्रेन तक। मतलब जान नीचे है या ऊपर है? शरीर में जान। अगर शरीर में जान रही थी, तो अगर किसी का पैर किसी कारण से कट जाता है, तब तो इस पर होना चाहिए, डेथ होनी चाहिए उसकी, होती है ठीक, उसका एक पार्ट चला गया, उसके कारण डेथ नहीं, तो फिर जान नहीं सकती। अगर इसमें हाथ में जान रही थी, तो डेथ नहीं थी हमारी, डेथ हुई हमारी, तभी जिंदा रहते, राइट? किसी को हाथ नहीं रहता तब भी, एक पैर नहीं रहता तब भी, ये मैं आपको बार बार इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आपको पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, तो आप जो करना चाहते हो किससे करना चाहते हो, ये पता नहीं चलेगा ना आपको। ये जब आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ, तभी तो आपको पता चलेगा मेरी जरूरत क्या है। सही है? नहीं, तुम्हाला तुमच्या गरजा काय आहेत ती तेव्हाच माहिती होणार जेव्हा तुम्हाला माहिती राहणार मी कोण आहे। मला माहितीच नाही मी कोण आहे, तर मी काय करू, मी काय मला काय करायचं, मी काय पण म्हणजे याचा अर्थ काय, मी जे करत आहे ते मला माहिती नाही की कुठे कशासाठी करत आहे। प्रेम आहे, Who are you? किसी को पता है कि मैं कौन हूँ? बार बार कहते हैं ना मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, मुझे हर्ट होता है, मेरे दोस्त ने मुझे बहुत हर्ट कर दिया है ना, बहुत तकलीफ दिया, उसने मेरी मदद नहीं किया, मैं बड़ी दुखी हूँ, मुझे मेरे मामा के घर जाने को चांस नहीं मिला, मेरी मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया, मैं बहुत हर्ट किसको हो रहा है, कौन हो रहा है? अच्छा, एक बार बताओ, ये बहुत आप बचपन से करते हो, हम भी करते हैं, सर ने भी किया, सब ने किया है। अगर बॉडी है, हम अगर बॉडी में कुछ ऐसी जान तो होती है, तभी तो कहते हैं कि इनके लिए हम 2 मिनट का मौन धारण करें। याद आ रहा है? याद आ रहा है? बोला ये था 2 मिनट का शांति का दान करेंगे। बोलो बोलो, आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड।
क्या बोलते हो? आत्मा के, उस आत्मा को शांति मिलने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। मतलब इसका मीनिंग ये है कि आत्मा, मैं बोलना भी यूज नहीं करूंगा, जो भी है, जो आपने यूज किया, मैंने तो नहीं किया, मतलब उसमें कोई शक्ति थी और शक्ति में क्या हो गया? आप उस बॉडी से अलग हो गए। अभी मुझे कोई डेड बॉडी हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी, 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? इसको क्या करेंगे आप? इसका मतलब इम्पोर्टेंट किसको है? इम्पोर्टेंट किसको है? सोल कह रहे हैं। आपने एक आत्मा नाम दिया है ना, इसका मतलब इसको कहते हैं कोई एनर्जी है, राइट? वो एनर्जी पूरी क्या कर रही है? काम कर रही है, एनर्जी काम कर रही है ना। इसका मतलब आपको हम सब ये एनर्जी सर बार-बार एक ही सेंटेंस बोल रहे थे कि हम जो भी सोचते हैं क्या होता है? दूसरों को टच हो जाता है, पता चल जाता है। अगर अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा बड़ी अच्छा सोच है ना। मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी जो है वो दिखाई तो देती नहीं, तब किसी को दिखाई देती नहीं। आप कभी देख सकते हो एनर्जी को, लेकिन वो एक्सिस्टेड है। एग्जांपल के तौर पे क्या हवा है? देखो देखो दिखती नहीं, लेकिन एग्जिस्टेंस है, वो दिखाई देती है, लेकिन हम उसको क्या समझ सकते हैं? लेकिन उसका अस्तित्व है, राइट? वैसे ही एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को हम देख सकते हैं नहीं, लेकिन एग्जिस्टेंस में वो है, राइट? अब क्या है इसका मतलब? बहुत से आंसर आ रहे हैं। कोई कह रहे कि मैं सोल हूं, है ना, किसी से काम, कोई कह रहे मैं आत्मा, है ना। लेकिन इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं कि मैं कुछ ना कुछ तो हूं। तभी तो हम बचपन से लेकर यही कहते आ रहे हैं कि इसकी आत्मा को शांति देना है, राइट? इसको एनर्जी देना है, इसकी आत्मा को शांति के लिए तो इसके थेरेपी का प्रोग्राम करते हैं, ताकि हवन वगैरह करते रहते हैं ना, ताकि उसकी जो भी इच्छा है कि अगर वो वहीं के वहीं होगा तो उसको शांति का दान मिलके वो मुक्त हो जाए। ऐसा रहता है ना। हम उस पे नहीं जा रहे, हम इस पे एक्चुअली इसको बताने का मकसद यही है कि जब तक हमें एक्चुअली पता नहीं देगा कि मैं कौन हूँ, तो मैं जरूरत मुझे पता चलेगी नहीं। और जब मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, तब मैं वर्क करना चालू करूंगा कि मेरी जरूरत क्या है। ठीक है, तो अभी सबको पता चल रहा है कि मैं एनर्जी हूँ। किसको लग रहा है कि मैं एनर्जी नहीं हूँ? मतलब कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो कि ऐसे हाथ ठीक है ना, वो तो है सर, क्योंकि मैं भी अच्छा है आपके जैसा ऐसा, मुझे भी ऐसे ही कुछ पढ़ाया गया था, इसलिए मुझे भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, मैं कुछ शॉक था। मुझे 25 साल के बाद पता चला था कि मैं डॉक्टर, मैंने टाइम पास किया। इसका मतलब यही हो गया ना, 25 आप यूर सोल थी, आप 14 साल में 14 साल ज्यादा ज्यादा 14 इयर्स, उसके नीचे ही हो सकते हैं। 14 इयर्स कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक आध नहीं, एक या दो। योर सोल कि आपको 10 साल पहले पता चल रहा है कि मैं कौन हूं, मुझे 10 साल लेट हो गया, है ना। अब जब मुझे पता चल रहा है कि मैं एक एनर्जी हूं, तो हम इस पे ध्यान रखते हैं कि दिन भर मुझे खाना चाहिए। किसके चाहिए? शरीर के लिए। एनर्जी कभी खाना खाती है? मतलब आपने 14 साल से खुद को खाना नहीं खिलाया, अपनी एनर्जी को खाना खिलाया? खाना किसको खिलाया? शरीर को, क्योंकि उससे आप पूरा काम करते हो, चलते हो, फिरते हो, देखते हो, सुनते हो, गाना गाते हो, काम को एक ठीक है टास्क मिल गया कि मुझे अब कुछ करना है। करने के पहले अभी मैं एनर्जी अभी काम कैसे करती है, ठीक है, मतलब ये जब समझ लेंगे ना तो आप ये सब कुछ इजी हो जाएगा। ये जो बात, किसी को डर लगता है, किसी को स्टेज पे आने का डर लगता है, किसी को कंपटीशन का डर लगता है ना, किसी को लगता होगा कि हम तो गांव के लोग हैं, ये भी बहुतों को लगता होगा हम तो गांव के लोग हैं, हम कहाँ इतने बड़े ऑफिसर बनने जाएंगे, वहाँ तो सिटी में बड़े बड़े क्लासेस रहते हैं, है ना। तो हम कहा कि ये तो गांव के 2-3 हजार लोगों का गांव है, हम थोड़ी ऐसा आगे बढ़ पाएंगे, ये डर है, राइट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि मेरी पावर्स क्या है, मेरी पावर्स क्या है, और उस पावर्स को जैसे जैसे हम डेवलप करते जाएंगे, उस पावर्स को हम डेवलप करते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, अंदर की जो डर है, अंदर की जो डर फियर जो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं एनर्जी हूँ, ये तो सबने मान लिया कि मैं एनर्जी हूँ, मतलब मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक पावर हूँ, उसको हम पावर नाम रखते हैं। क्या उसको इन्होंने कहा कोई आत्मा कहते हैं, कोई सोल कहते हैं, ठीक है, इट्स ओके, सब अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि मैं एक एनर्जी, ठीक है। अब मैं इस एनर्जी की पावर्स क्या है, उस एनर्जी की पावर्स क्या है, ये जब पता चल जाएगा हमें, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस पावर्स को डेवलप करूंगा, उसको बढ़ाऊंगा, बराबर है। उस पावर्स को यूज कैसे करना है, क्या कहा मैंने, यूज कैसे करना है। अगर वो गलत डायरेक्शन से जा रही है तो उसको सीधा कैसे लाना है, अभी तो मुझे पता चलेगा। तो पहली पावर से हमें क्या पता चली, माइंड। क्या पता चला है, मन मेरी सबसे पहली शक्ति है। सही बात है, आपको भी लग रहा है कि मन मेरी शक्ति है, क्योंकि सबसे बड़ा काम हम किससे कर रहे हैं, 24 घंटे मन। क्योंकि सोचने का काम कौन कर रहा है, दिमाग एक टेक्नोलॉजी है, ब्रेन है ना। जैसे आपने देखा ना, एक कंप्यूटर है, राइट, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या क्या रहता है, एक तो कीबोर्ड, एक माउस रहता है ना, एक स्क्रीन रहती है, और एक क्या रहता है, सीपीयू, ठीक है। वैसा ही हमारा काम, सेम हम कंप्यूटर का काम, सोचने का काम किसने किया, मन ने। एनर्जी ने सोचा है किसके द्वारा, मन के द्वारा, ठीक है। मतलब मैं सोचती हूँ किसके द्वारा, मन के द्वारा। अब मैंने सोच लिया, ठीक है। अब सोचने के बाद, जैसे चोर का एग्जांपल देता है, किसके, चोर का एग्जांपल देखिए। सबसे पहले चोर पे थॉट्स आता है, मतलब उसके मन ने एक सोचा कि मुझे चोरी करना है, क्या करना है, चोरी करना है। चोरी करने के बाद क्या हो जाएगा, उसके मन में विचार आने लगे, बराबर है। विचार क्या क्या करेगा, पकड़ तो नहीं जाऊंगा, फिर डर जाएगा, फिर और सोचेगा नहीं ऐसा कैसा मैं पकड़ के जाऊंगा, ट्राई तो करो, होता है ना। फिर और सोचता है नहीं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, फिर सोचता है, फिर और डरता है, पता नहीं पकड़ लेंगे तो पुलिस लेके जाएंगे, है ना। मतलब मन वो क्या कर रहा है, पहली एनर्जी को यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, पहली एनर्जी को यूज कर रहा है। आप भी अपने लाइफ में कोई भी काम करते हो, पहले सोचते हो, कोई भी काम है ना, सोचते हो ना, करो क्या नहीं, क्या होगा पता नहीं, मम्मी डांटेगी तो नहीं, पता नहीं। हम फिर मन बोलता है, फिर जब डिसीजन होता है, क्या होता है, पहले टास्क मिला कि मुझे ये करना है, पहले क्या मिला था, टास्क मिला था मुझे करना है। करने के बाद एनर्जी ने मन को ऑर्डर दे दिया कि अभी तुझे सोचना है। क्या हुआ, मन को ऑर्डर दे दिया कि मन तू अभी सोचने का काम कर। मन ने सोचना चालू किया, पॉजिटिव निगेटिव, करूं नहीं करूं, डर और हिम्मत करता है, उसके बाद सोचने के बाद कम से कम 20-30 थॉट्स आ गए, है ना। इतने सारे थॉट्स जमा हो गए, इतने विचार जमा हो गए हमारे पास। अब इसके बाद क्या होता है, वो विचारों को एक करके एक निर्णय होता है। क्या होता है, निर्णय। और वो निर्णय कौन लेती है, दूसरा का नाम, क्या नाम लिया था हमने, दूसरा काम नहीं, दूसरा नाम। मन के बाद हमने किस पे डिसाइड किया, ब्रेन तो टेक्नोलॉजी हो गई, उसको रिफाइन कर रहा है बार, इन विचारों को रिफाइन कर रहा है। मतलब सोच के कौन से अच्छे, कौन से बुरे, कौन से अच्छे, कौन से बुरे। दूसरा नाम क्या लेता हमने, बुद्धि। आप लेते हो ये नाम भी, डल बुद्धि, होशियार, गप्पू, मीडियम, हाई लेवल, पूरे बुद्धि। क्या, तो विचारों को, ये थॉट्स को निर्णय तक पहुंचाने का काम कौन करती है, बुद्धि। मतलब सर ने आपको टास्क दिया था, आपके मन ने सोचा, बुद्धि ने डिसाइड कर लिया, इसने निर्णय लिया, बुद्धि ने, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ आना है, वो क्या हो गया, निर्णय हो गया। ये किसने लिया, बुद्धि ने लिया। अब निर्णय लेने के बाद आप यहाँ आ गए, इसके द्वारा, अब आपको समझ में आ रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। पहले सर ने टास्क दिया था, मन ने सोचने का काम चालू कर दिया। देखो आपकी शक्तियां क्या क्या है, पता चल रहा है आपको, है ना। मन ने सोचने का काम चालू कर दिया, सोचने के बाद बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि नहीं सर ने बोला है और मुझे करना है, डिसीजन हो गया। अपने अपने प्रॉब्लम लिखा है ना वहाँ पेज पे, वो निर्णय थे आपके, बुद्धि ने दिए हुए निर्णय, ठीक है।
और लास्ट में यहाँ आने के बाद अभी आपको जो मिल रहा है, अभी आपने जो सुना और सुनने के बाद हमारे पास जो चला गया, सर ने जो बताया, ठीक है, उससे क्या होगा, अभी इसको हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? फॉलो। जैसे सिंपल क्वेश्चन क्या था, चोर को चोर करने का थॉट्स आ गया, मन ने क्वेश्चन किया करूं या नहीं करूं, उसके बुद्धि ने डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया कि मुझे करना है। क्या करना है? चोरी। चोरी करने के बाद उसने वो कार्य किया, क्या किया? काम किया। किसके द्वारा? करे के द्वारा। आंखों से गया, देख लिया, कहा क्या क्या रखा है, बराबर है। हाथों से उसको निकाला, पैरों के साथ चला, ठीक है, कान से सुनते रहा कि कोई आ तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा है, बराबर। मतलब पूरे शरीर को उसने एक्टिवेट कर लिया और ये करने के बाद उसने क्या किया, वो निकाल के वहां से फरार हो गया। उसका क्या बन गया है लास्ट में? हैबिट। क्या बन गई? हैबिट, सवय, आदत और संस्कार। कोई बोलते थे सर संस्कार ठीक नहीं, कहते ना, किसने से सुना संस्कार? कोई कहते ना संस्कार बिल्कुल लक्ष्मी जैसे, कहते ना, मतलब संस्कार बन गया। इसका मतलब क्या है? हमारी एग्जैक्टली 3 पावर्स है। कितनी? 3 पावर्स है। हम आज के बाद या आज के बाद आप जो भी वर्क करोगे, क्या कहा मैंने? वर्क करोगे, वो 3 शक्तियों पे चलेगा, 3 पावर्स पे। मन सोचेगा, बुद्धि निर्णय लेगी और संस्कार। उसके बाद जो आप इस शरीर से काम करोगे वो आपका संस्कार बनते जाएगा और संस्कार इस एनर्जी में फिट होते जाएगा। एक बार आपने गलत वर्क चालू कर लिया, मतलब गलत सोचा, मन ने सोचने के बाद एनर्जी ने उसको रोका नहीं, बुद्धि का यूज किया, बुद्धि को भी गलत डिसीजन करने के लिए मजबूर कर दिया, उसके बाद भी एनर्जी ने रोका नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जो भी इस शरीर से, इस शरीर को भी नहीं रोका, हाथों को भी नहीं रोका, और उसके बाद जो हो गया वो हमारी आदत हो गई। सही है ना? एक बार चुपचाप से कोई चीज उठाकर, पहले सोचा उठाओ के नहीं, बस आराम से बड़ा मीठे लड्डू रखा है, उठाओ के नहीं, सोचा, बुद्धि को दे दिया डिसीजन, उठा ले, क्योंकि इच्छा हो रही है, डिजायर्स। उठाने के बाद शरीर, हाथों ने भी नहीं रोका, सीधा गया मुंह में। कहाँ गया? और उसके बाद में हमारी एक संस्कार बन गया, चुपचाप से उठाने की आदत। तो संस्कार बन गया। तो वो जो आदत है वो भी एक शक्ति है कि नहीं? आदत भी शक्ति है कि नहीं? बार बार वही गलती करोगे, मतलब वो भी एक पावर है, चुपचाप से उठाने की। आज ये उठा रहे, फिर बड़ी चीज, फिर बड़ी चीज, इसका मतलब वो शक्ति काम कर रही है। तो अभी हमें क्या करना है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना है? 3 पावर पे। अभी तक हम पहले पढ़ाई पे, अगर पढ़ाई तो इस शरीर के लिए, किसके लिए? क्योंकि पढ़ाई से क्या होगा, हमें अच्छी पोस्ट मिलेगी, हमें पोजीशन मिलेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, पैसा मिलेगा। ये पी पे है, पी, पैसा, पी आ गया, पी फॉर पैसा, प्राइस, पी फॉर प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी है ना। पी फॉर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, पी फॉर पोस्ट, जहाँ अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी, बैठोगे, पोजीशन लोगों के दिल में, है ना, ये सब कुछ आपको मिलेगा पी से। लेकिन ये तब पता चलेगा जब मैं इसको अच्छे से तीन शक्तियों को यूज करूंगा, तभी तो इतना सारा मिलेगा। और ये हमें पता कब चला? 15 साल आपके क्या नॉर्मली हमने सुनते हैं मन है, बुद्धि है, ये है, वो है, लेकिन हमें पता था ये कुछ हमारा है करके। तो अभी पहले हमें किस पे फोकस करना है? सर ने बार एक ही सेंटेंस कहा है, मेडिटेशन योगा, है ना। सुबह उठते बराबर मेडिटेशन योगा, किसके लिए? मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मन को स्ट्रॉन्ग, मन को और आगे इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए। वेरी गुड। और क्या बताओ? मन को एकाग्र करने के लिए। वंडरफुल, बहुत अच्छा, इनके लिए बहुत अच्छी तालियां। इस एनर्जी को पावरफुल बनाने के लिए, इसको
शक्ति मिले थे, क्योंकि 15 साल से हमने अपने एनर्जी को खाना खिलाया, तो फिर अब भी खोटे है ना। 15 साल से हमने खाना ही नहीं खिलाया, खुद को खिलाया। कौन कहता है कि मैंने खाना खिलाया, बताओ। तो कैसे होगा? आपको नहीं लगेगा कि मन भटकता है तो ये सही नहीं रहेगा? जब मन को, उस शक्ति को आपने खाना खिलाया नहीं, खाना खिलाया तो वो तो शक्ति है ना। जैसा किसी का बच्चा कहता है कि मेरा बच्चा मुझे सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, दिन भर इधर भागता है। कहते हैं ना, कोई पेरेंट्स कहते हैं, आपके बच्चे हो ना, मेरी मम्मी मुझे सुनता नहीं है ना। तो क्या हो गया? बच्चा मैं किसका हूँ? पेरेंट्स का, लेकिन मैं फिर भी सुन ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। इसका मतलब है मन किसका है? मेरा। बुद्धि किसकी है? मतलब मैं जो भी निर्णय करती हूँ वो भी मेरी है, विचार जो आते हैं वो मन भी मेरा है, और जो काम करता हूँ, जिसके द्वारा करता हूँ, शरीर के द्वारा, वो भी किसका है? मेरा। नहीं लग रहा आपको? अगर आप कह रहे हो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, इसका मतलब क्या था? मुझे पता ही नहीं था ना कि इतनी बड़ी मेरी शक्तियां थी, इसकी वजह से वो गलती हो रही ना बार बार, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जो मैं हूँ उस एनर्जी को भी क्या करना है? डेवलप करना है। क्या करना है? डेवलप। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम, हमारी पहली जो शक्ति है ना, वो भागती क्यों है पता है? क्योंकि हमें सिर्फ 5 से 10% सोचने की पावर है। कितनी? 100% में से, 100% में से मैं सिर्फ 5 से 10% ही सोच सकता हूँ। तो बाकी जो 90% है ना, वो सब में पागलपन वाला कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ, जिसका कोई फायदा नहीं है। अब आपका क्या हो गया? 100 में से जो 10% आप अच्छा लेते थे सोचने से, अभी क्या हो रहा है? जो 90% जो वेस्ट जाता था, क्या जाता था? वेस्ट जाता था। अभी वो क्या होगा? बचेगा। क्या होगा? बचेगा या नहीं बचेगा वो पहले बताओ। बचेगा। क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे क्या सोचना है, अभी मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। अगर किसी को IAS बनना है या IPS बनना है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे? जरूरत है उसको सोचने की? जरूरत है उसको सोचने की? जिसको IAS ऑफिसर बनना है, जिसको IPS बनना है, उसको पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में सोचने की जरूरत है? क्या जरूरत है? मेरा फोकस किस पे है? IAS बनने पे। कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं सोचूंगी? नहीं, मैं वही सोचूंगा जो मुझे बनना है ना। और उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उस एनर्जी को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना। क्या करना होगा? अब डेवलप कैसे करोगे बताओ? मन ये शक्ति को डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते? तो शरीर हमें पता भी तो चलना चाहिए ना कि मेरे मन मेरी शक्ति है, अभी इसको मैं डेवलप कैसे करूं? पीछे से कोई गाना है, तो शरीर का हो गया, शरीर से अच्छा होगा। पढ़ाई को हम नॉलेज दे रहे हैं। मौन, साइलेंस, वेरी गुड, साइलेंस। मौन करने से मेरी शक्ति बढ़ेगी। और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं? मेडिटेशन का अर्थ क्या है बताओ? क्योंकि जो सर ने बताया मैं उसी पे लिख रहा हूं। सर ने मेडिटेशन का नाम लिया। मेडिटेशन मतलब क्या? नाम सुना है मेडिटेशन? एवरीवन नोज मेडिटेशन? पता है मेडिटेशन से क्या होता है? दोस्त बताओ, मेडिटेशन से क्या होगा बताओ? हाँ जी, एकाग्रता बढ़ेगी। तो एकाग्रता किसकी बढ़ेगी? बुद्धि की एकाग्रता बढ़ेगी। किसकी? बुद्धि की। मन का भटकना बंद हो जाएगा। मतलब मन जो कहता है ना, यहाँ कोई बैठा है और आपको पता है कि मौसी की लड़की वहां वेट कर रही है घर में, तो आपका सबसे पहले ध्यान कहाँ जाएगा? क्लास खत्म करके पता नहीं कहाँ से आगे, हमेशा ऐसे आते रहेंगे क्या? ऐसे ही करते रहेंगे, है ना? क्योंकि मौसी की लड़की वहां वेट कर रही है। मतलब मन क्या, आप शरीर से तो यहाँ हो लेकिन मन वहाँ है ना? तो
पढ़ाई में भी एग्जैक्टली वैसा ही होता है। वो क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा एग्जैक्ट रीजन है इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट जहां रहेगा वहां आपका मन जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आप बताओ आपका मन का है? नहीं, अभी आपका मन का पक्का? किसका किसका इधर उधर जा रहा है? थोड़ा घूम के आ जाओ। सच सच बता दो, कोई ना डिस्कशन कर रहे हैं। बताओ। यही वही होगा। सर ने जो इतना जबरदस्त क्लास आई नेवर सीन, मैंने अपने लाइफ में इतना अच्छा क्लास, आज के जैसा क्लास कभी भी नहीं सुना। ट्रूली स्पीकिंग, दिल से कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। इतना प्लानिंग से, इतना प्रेजेंटेशन, इतना परफेक्ट, इतना फ्यूचर के हिसाब से कभी भी नहीं सुना। ट्रूली ट्रूली। इसलिए आप सभी, आप इतने ज्यादा लकी हो, इतने ज्यादा क्या हो, लकी हो, क्योंकि वो आपको मिलेंगे। इतने सारे इंडिया में इतने सारे टीचर होंगे, लेकिन आपके लिए वो टीचर बेस्ट है। इसलिए सर के लिए बहुत अच्छी क्या होनी चाहिए। और ये सर किस गांव के हैं? तो गांव के लिए भी तालियां होनी चाहिए। अब आप सर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, बताइए। आप सर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? हम लोगों को अच्छे से पढ़ाए और आपके सपने साकार करें। सर आपको अच्छा डायरेक्शन दें। सर ने लेकिन बार बार एक ही क्वेश्चन किया था कि आई कांट चेंज, मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता। उन्होंने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हमारा, हम थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, फिर हमारा मन बदल जाता है। थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट करते, फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। ये बात आप समझ ना? क्योंकि सर ने इतना जबरदस्त डिसर्टेशन प्लानिंग से इतना आपको बताया, वो 100% सही है। ये सही होने के बाद भी अगर मैं इस बात को अप्लाई करूं तो मैं क्या से क्या बन सकती हूँ, है ना? उस प्रेजेंटेशन में कोई कमी रही? नहीं। कमी रही? आपको लगता है कि सर ने और कुछ बताना चाहिए था? लगता है? ये सर ने जो आपको बताया है, आपको लगता है कि इसमें और कुछ ऐड होना चाहिए? ऐड होना चाहिए, ऐसा लगता है सर ने जो बताया। धीरे धीरे क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा। इन्होंने, मैंने आपको सबको यहाँ सर को कहा था, एक रिक्वेस्ट करा कि सर बताए, सब बताए कि इनको क्या क्या बनना है, ठीक है? क्या आप सही में बनना चाहते हो? आप दूसरे बन रहे हैं इसलिए बनना चाहते हो? आपको जरूरत है इसलिए बनना चाहते हो? तीसरा क्वेश्चन क्या कहा? आपको जरूरत है इसलिए बनना चाहते हो। तीसरा क्वेश्चन रखा है। पहला लोग कर रहे हैं इसलिए करना चाहते हो? नहीं। इसका मतलब पहले एकदम परफेक्ट आंसर दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या था? किसने कहा इसलिए बनना चाहते हो? पेरेंट्स बोलेंगे तुम्हें ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, इसलिए बनना चाहते हो? नहीं। क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि वो मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो मैं चाहती हूँ, इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा क्या है? वो मेरा ड्रीम प्लान है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं खुद को ऐसा देखना चाहता हूँ। क्या? मेरी विश है। तो जब मेरी विश है, आपको लगता है, अच्छा किसने आईपीएस और आईएएस बताया था? हाथ खड़े तो फटाफट 1 2 आईपीएस 1 2 4, सिविल सर्विस के लिए 5-6 लोग, ठीक है? 5 लोग। बाकी टीचर के लिए एक दोस्त ने कहा था मुझे टीचर बनना है, बहुत अच्छा, वो है भाई वंडरफुल। एक साथ एक लॉयर बनना चाहती है लड़की, आप भी लॉयर बनना चाहते हैं, वंडरफुल। और एक पुलिस बनना चाहते हैं कोई? अच्छा सर पुलिस बनना चाहते हैं देश की सेवा के लिए। कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे? अभी पक्का? आप आर्मी ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? खड़े होकर प्लीज,
सब सुनेंगे आप। अच्छा, मैम का सपना है कि वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है। आप ये क्यों, क्या ऐसा लगा आपको कि ये मैं बनना चाहती हूँ, क्यों लगा? सभी को नहीं आएगा, आ भी सकता है। अच्छा, देश की सेवा करने में इसे सबका ऐसा ही होगा ना। इसको आईपीएस आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनना है, किसी किसी का प्लान बना है, इसका मतलब उसका लगता है कि मैं ये इसलिए बनूं, है ना, क्योंकि ये मेरे प्लान से है और इस तरह से मुझे चाहिए, राइट। और इसके लिए मुझे क्या करना है, सर ने नेक्स्ट प्लान जो बताया डायरी मेंटेन, क्या बताया, डायरी मेंटेन क्या करना है। आपको एक बात बता दूं, सीक्रेट्स, मैं डायरी के बिना अधूरा, मैं डायरी के बिना खुद को अपाहिज महसूस करना चाहता हूँ, ये मेरा ट्रू है। आज भी मेरे पास डायरी देखी है, किसी ने ऑब्जर्व किया, मैं बीच बीच में हर दो मिनट में यही करते रहता था। तो ये नो, मेरी डायरी देख लेना, उसमें चार पेज कर, कितने, 4 पेज। आप देख सकते हो, मैं नहीं, आप देख सकते हो, वहाँ है ना। यही आपको आगे लेके जाएगी, कौन, डायरी। मेडिटेशन क्या करेगा आपको, मेडिटेशन क्या करेगा आपको, आपके मन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके मन को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो आपका मन भटकता है, मन चंचल है, कहते हैं ना, मन चंचल है, मन इधर उधर घूमते रहता है, बुद्धि स्थिर नहीं होती। कॉन्सेंट्रेशन नाम सुना, किसने सुना, ये सुना, एकाग्रता किसने सुना, कॉन्सेंट्रेशन मराठी में उसको एकाग्रता, राइट। बुद्धि क्या है, वो मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं। एकाग्र किसको करना है, बुद्धि को, मेरे बुद्धि को एकाग्र करना है। बुद्धि जब एकाग्र हो जाएगी तब मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मन क्या हो जाएगा, मन का भटकना बंद, क्लोज, विंडो बंद, कोई दरवाजे खुले नहीं, लड्डू मम्मी बना रही है, पता चलेगा, क्योंकि मन शांत हो गया, बुद्धि एकाग्र हो गई है। और जब, सबसे बड़ी बात ये नोट कर लो, जब तक बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तब तक आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, टोटली वेस्ट, टोटली। ये नोट करके रखो, नोट। जब तक बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा, तब तक आपका जो भी स्टोरी है टोटल वेस्ट होगा। आप क्या कहोगे कि मैंने 6-7 दिन तो पढ़ा था, क्या बोलोगे आप, 6-7 दिन मैंने पढ़ा था, पता नहीं क्या हो गया, और दोबारा मुझे पढ़ना पड़ रहा है, सब निकल गया, वॉश, ब्रेन वॉश, पूरा सफेद दीवार हो गया। क्यों बिल्कुल। और क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था, आप देखो, अभी ध्यान से सुनो, जब आपने बुक्स निकाला, आपने बुक्स निकाला, बुक्स निकालते समय जैसे आपने पेज पलटाया, जैसे आपने पेज पलटाया, बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश किया, राइट, लेकिन मन को किया नहीं। मतलब आपको अभी दोनों को करना है, हमें क्या करना है, दोनों को करना है। अब दोनों को करने के लिए उस मन को कुछ ना कुछ खाना तो खिलाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा। तो आप खाना क्या खिलाओगे, अभी मन को खाना क्या खिलाओगे, जिसकी वजह से वो चुपचाप बैठे रहे आपके पास या गोद में, आपके गोद में बैठे रहे। उसको बोलते ना, बच्चा या बैठ, क्या बोलोगे, अरे आप मम्मी हो सभी, यू आर ऑल मम्मी, बिकॉज आपका बच्चा कौन है, ये बच्चा बहुत चंचल है, बहुत बड़ा। जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हो ना, ये मेरी बच्ची बड़ी इधर उधर सुनती नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई है, पता नहीं क्या करते रहते हैं, कुछ नहीं, है ना। अब आप अपने मन को वही बोल रहे हो, बच्चन को वही आ रहे, बच्चन वही आ रहे ना। तो आप अपने प्यारे से बच्चे को समझाने के लिए आप क्या क्या करोगे, बताओगे। ये मन को आपका प्यारा सा बच्चा है, बच्चे को समझाने के लिए करोगे, क्योंकि बच्चे के बिना आपका जो दूसरा बच्चा है ना, बुद्धि, आपका एक बच्चा नहीं, अब आपके कितने बच्चे हो गए, 2। अब दूसरा बच्चा भी एकाग्र नहीं हो पाएगा।
जैसे ही मन इधर के उधर चला गया, बुद्धि क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन बिगड़ गया, एकाग्रता खत्म। एकाग्रता खत्म होने के बाद आप घुटते रहो दिन भर, अंडरलाइन करो। ब्रेन, क्या का नाम क्या लिया? ब्रेन। ब्रेन में वो स्टोरेज होगा नहीं। इसका मतलब आज क्या समझा हमने? ब्रेन क्या है? एक स्टोरेज है। ब्रेन क्या है? स्टोरेज। विचार, बार बार विचार करेंगे, उसके बाद बुद्धि निर्णय लेगी कि क्या मुझे माइंड में रखना है, राइट? क्या मुझे मेरे दिमाग में रखना है, ब्रेन में क्या रखना है, और जो भी डिसीजन हो गया उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा? सीधा मेरे ब्रेन में चला जाएगा। मतलब ब्रेन में उतना आपका स्टोरेज हो गया। अब कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। तो पहला काम क्या है? सबसे पहले बैठने के पहले जैसे आप बैठोगे, मन को एकाग्र किसको करना था? एकाग्रता किसमें है? बुद्धि। कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए यूज किया था? देखो, जैसे जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आप करोगे क्या, राइट? भटकता कौन है? मन। एकाग्र कौन होती है? बुद्धि। एकाग्र कौन होती है? बुद्धि। इसका मतलब क्या है? मन जितने अच्छा सोचेगा, मन जितना अच्छा सोचेगा, बुद्धि उतनी जल्दी क्या हो जाएगी? एकाग्र हो जाएगी, राइट? अब क्या होता है? देखो कितना सीक्रेट से, जैसे मैं बुद्धि को एकाग्र करने जाता हूँ, मन क्या करता है? थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूँ, शायद किसी को थोड़ा सा यूट्यूब पे जाकर देखो, यूट्यूब में एक गाना ही सुन लेता हूँ। होता है कभी कभी, मैं बच्चा हूँ, मुझे है ना, और कुछ हो गया, थोड़ा सा और जैसे लगाना चाहो, जैसे ही बुद्धि एकाग्र होगी, दूसरा बच्चा जैसे ही शांत होकर हो गया, पहले बच्चों को अच्छा नहीं लगता, वो कुछ ना कुछ करते रहता है। वो बोलता है ये अकेला शांत कैसे बैठ गया? वो कहता है ये अकेला, मैं तो इधर उधर भटक रहा हूँ, ये अकेला शांत कैसे बैठ गया? वो पहला बच्चा क्या करता है? उसको एकाग्र होने नहीं देता। वो बिल्कुल दूसरा दाव क्या करता है पता है? ऐसा चैटिंग कर लेते हैं, लगता है थोड़ा सा व्हाट्सएप मैसेज कॉल फोन पे होता है, नहीं होता है? थोड़ा सा सोचो, इसको सोचो, होता है ऐसा? तुरंत जैसे ही मन ने सोच लिया ना, जैसे आपने वो पकड़ लिया, वो जो पकड़ लिया जैसे ही आपने, वैसे क्या करा? बुद्धि और डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एकाग्रता खत्म। आप पढ़ाई करना उसी समय बंद करो। सबसे पहले आप बता देता हूँ टाइम कैसे बचाना है। सर ने कहा ना सेव द टाइम। सर ने इतना जबरदस्त प्लान बताया 24 घंटे का। सर ने 24 घंटे का प्लान बताया। 6 घंटा सोना है, 4 घंटा दोस्तों के साथ चिट-चाट बातें घूमना है, 1 घंटा है ना, और 5 घंटा स्टडी के लिए रखना है। तो बताए अब इसमें भी सेव कैसे करना है? जैसे ही बुद्धि डिस्टर्ब हो गई ना, पढ़ाई करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जब मेरा मन बुद्धि भटक रहा है, मैं पढ़ाई करके करूँ, राइट? तो पहले तो उसको शांत बैठो ना, पहले तो दोनों बच्चों को शांत बिठाओ। अगर दोनों बच्चे नहीं बैठेंगे तो मैं पढ़ाई, मुझे तो डिस्टर्ब हो गए ना, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? तो मन को इतने सारे थॉट्स से, मन को इतने सारे विचार इधर उधर के, घूमने जाना है, फिरना है, कपड़े पहनना है, श्रृंगार करना है, थोड़ी चकमक करना है, इतने सारे है ना। फिर मम्मी क्या क्या बनाती वो भी चुपचाप से उठा के लाना है ना। फिर दोस्तों को मिलने जाना है, फिर पड़ोस वाले के घर में बैठ के थोड़ी सी गपशप करना है ना। फिर यूट्यूब देखना है, उसमें क्या क्या रहते हैं, व्हाट्सएप वगैरह है ना, वीडियो इमेज क्या क्या बहुत सारा रहता है। ये इतना सारा जो डिस्टर्ब करने वाली जो बातें है, ये सब मन के द्वारा हो रहा है। मन सोच रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है, हाथों से काम करते जा रहे हैं। इसके लिए सर ने जो बताया है आपको, क्या बताया? मेडिटेशन। हाँ, क्या बताया? मेडिटेशन। अब उसका सबसे बड़ा रूल है, जो सर ने बताया उसी पे लिखो, ठीक है? कोई भी और चीज नहीं जाएगा, ठीक है? आपको सर पे ट्रस्ट है? कितना ट्रस्ट है? हाथ खड़े करो। 100%? आपको सर पे कितना ट्रस्ट है? बताओ कितना? 100% ट्रस्ट है। तो 100% अगर ट्रस्ट है तो सर ने जो बातें बताया है ना, उसी बातों को अप्लाई करेंगे। सक्सेस का दूसरा है, पहला सक्सेस का तो मन, बुद्धि और संस्कार देखा हमने, राइट? कि वो हमने जान लिया, उसको डेवलप कर लिया, राइट? डेवलप करने के लिए हमने मेडिटेशन का यूज किया। अब हम क्या करेंगे? मेडिटेशन क्या होता है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है? और सोचना क्या होता है? मन को पावरफुल करने के लिए, अपनी पहली शक्ति को, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, देखो क्या क्या नाम ले रहा हूं मैं? मन को शक्तिशाली, पावरफुल। मन सिर्फ क्या करे? पॉजिटिव बातें ही सोचे, जो काम की है, जो मुझे जरूरत है उतना ही सोचे।
उससे ज्यादा नहीं सोचे, नहीं तो पागल करके छोड़े, है ना। मतलब मन को कहना है बेटा वही सोच जितना मुझे जरूरत है ना, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ओके, इससे ज्यादा सोचना, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे। ओके, सिर्फ 15 से 20 मिनट लेना है, इतना भी हम यहाँ 15 से 20 मिनट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे क्या काम, ठीक है, बस 15 से 20 मिनट हैंडल, कितना हैंडल करोगे 15 से 20 मिनट पक्का? ऐसा तो नहीं कि पता नहीं सर क्या बोल रहे, नहीं लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो पहला तो मैंने सोच लिया कि इन तीनों पावर को मुझे यूज करने के लिए मेडिटेशन का यूज करना है। इसका मेडिटेशन जैसा ही यूज करते करते जाएंगे, मेरा सबसे पहला काम होता क्या जाएगा, मन पावरफुल बन जाएगा मेरा। कब सोचेगा, काम का सोचेगा, जितना जरूरत है उतना ही सोचेगा, ठीक है। दूसरा है बुद्धि, उतना ही निर्णय लेगी जितनी जरूरत का है। मन तो 100 बातें बताएगा, बुद्धि उतना ही सुनेगी जितना काम का है, ठीक है। और हमारा जो बॉडी है, शरीर है, बुद्धि के अकॉर्डिंग जो काम दिया है उतना ही करेगा। बुद्धि को, अपने आंखों को कहना कि आंखें, अभी क्या कहोगे, अभी हम शरीर की बात करेंगे। जैसे आप बैठोगे, आंखों को डायरेक्शन देना है, क्या करोगे, डायरेक्शन देना है कि आंखें आपको अभी सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बुक पर, ठीक है। बुद्धि को डायरेक्शन देना है कि बुद्धि तुम्हें 1 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना है, कहोगे मन को कहना है कि मन अभी तुम्हें उतना ही सोचना है जितना मैं पढ़ रही हूँ, क्या बोलोगे, जितना मैं पढ़ रही हूँ उतना ही सोचना है, बुद्धि उतना ही स्टोर करेगी, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा एक संस्कार बन जाएगा, क्यों, वो एक स्टोर हो जाएगा, वो तुम भूलोगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा परफेक्ट पावर के साथ और प्लानिंग के साथ आपने किया है। मतलब आपका बहुत सारा जो टाइम था ना, ये 4 घंटे की जो पढ़ाई लगभग 1 घंटे में से आपको कितने घंटे बचे, 3 आवर्स, इट्स फैक्ट 3 आवर्स, ठीक है। जो सर ने कहा ना आपको 5 घंटे पढ़ाई करना है, आप एग्जैक्टली 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो। बाकी का 2.5 से 3 घंटा सिर्फ आप अपने मन को इधर उधर भटकने से बचा रहे हो, बुद्धि को कंसंट्रेट करने के लिए लगा रहे हो। सही है, तो सर नेक्स्ट प्लान में आपको यही बताएंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है। क्या बताएंगे, इसका मतलब हमें सबको ये पता चला है कि पहले मन और बुद्धि को सीधा करने के बिना हमारी पढ़ाई क्या है, जीरो है, क्या है, पहले तो इसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो आज का तो जो सेशन था एक इंट्रोडक्शन का था, क्या था, मतलब हमें सबको मिलना था, ठीक है। अब क्या है, सर का एक प्लान है। अच्छा, इस प्लान को अब तो पहले एक क्वेश्चन करूंगा कि आपने जो भी सपने अपने अपने रखा है वो आपको सबसे पहले आज शाम को जब जाओगे ना, पहले तो आप एक डायरी ले लेना है, सेपरेट डायरी, कुछ डायरी, सेपरेट डायरी, मेरी डायरी, खुद की डायरी, जिसको कोई भी टच नहीं कर सकता, ओके, वो मेरी पर्सनल डायरी रहेगी, ओके। उस डायरी में आपको जो भी पहले लिखना है कि मुझे सर ने जो बताया, ठीक है ना, कि मुझे जो बनना है, ओके। बनने के बाद आप नोट कर रहे हो कि बात माइंड में लिखना है कि मुझे ये बनना है, ओके। बनने के बाद मुझे वो क्यों बनना है वो भी सोच लेना। तीसरे बात वेरीफाई करना, क्या सही में मुझे वो बनना है, क्योंकि एक बार डिसीजन हो गया ना फिर हो गया, है ना, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। 3 साल के बाद कहोगे ना मुझे IAS नहीं बनना है, मुझे तो कुछ और बनना है, डॉक्टर बनना है, 3 साल क्या हो गए, वेस्ट हो गए। तो जो भी सोचना है पहले तो प्लान करो, अभी सोचो, आज ही सोच लेना, कल सोचो, तो 2 दिन में सोचो, ठीक है। डायरी में लिखना है। और उसके बाद आपको लैंग्वेज का डर लगता है, लैंग्वेज आपको डर लगता है, किसी को इंग्लिश का डर लगता है, तो हाथ खड़े करो फटाफट, इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप सिटी में जाओगे, IAS बनोगे, IPS बनोगे, बड़े बड़े ये बनोगे, तो आपको इंग्लिश का भी डर लगता होगा, है ना। आप सिटी में पढ़ने जाओगे, सिटी की लड़कियां टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश से बातें करेंगी, राइट। तो जब आपको ये सब कुछ बड़े बड़े काम करना है, तो सबसे पहले आपको तीनों लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। कितनी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ठीक है। ये तीनों ही लैंग्वेज में आपको स्ट्रॉन्ग होना है। क्या होना है, वो स्ट्रॉन्ग इसलिए होना है क्योंकि आप जैसे कोई भी चीज ना, ये जो आदत है ना, आदत एक साथ नहीं लगती, राइट। इसको बहुत दिन लगते हैं। आप कोई भी चीज करोगे ना तो 1 साल, 2 साल, 3 साल लेगा, ठीक है। लेकिन आज से स्टार्ट करोगे तो 3 साल के बाद परफेक्ट बन जाओगे, है ना। तो आज से क्या करना है, जैसे इंडिया की जो कंट्री कहते हैं, इंडिया की कौन सी लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा का है इंडिया की
हिंदी। म्हणजे इसका मतलब है कि आपको ऑल इंडिया में जॉब करना है, आपको ऑल इंडिया में जॉब करना है, मतलब आपको हिंदी आनी ही चाहिए बिल्कुल। मराठी पता है इंडिया में 100 में से 20 लोग समझते हमारी मराठी, कितने लोग? 20 लोग। लेकिन हिंदी को 80% लोग समझते पूरे इंडिया में। कितने? 80%। तो बीच बीच में आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी करो, तो हिंदी में डिस्कशन भी करो, क्योंकि जब टॉप लेवल की बात कर रहे हैं ना, टॉप लेवल का मेंटेन अभी से करना है। कब से करना है? अभी से करना है। सर ने दूसरी जो बात बताया, डायरी में क्या करना है, जो भी आपने प्लान किया है, जैसे किसी को आईएएस बनना है तो आप क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है। क्या करना है? न्यूज़पेपर छानना है, और उसमें से कुछ नहीं करना है। अभी 10-12 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, पता है? 7-8 दिन पहले, पता है? उसमें से बहुत से लोग यूपीएससी में पास हो गए। तो क्या करना है, वो जो पेज है ना, पेज जिनको जो जो बनना है उसका कोई ना कोई तो पेज है ना न्यूज़पेपर का। जिसको डॉक्टर बनना है तो पेज डॉक्टर का, सर को टीचर बनना है तो पेज टीचर जो बना है वो पूरा पेज का नहीं, क्या वो काट के अपने डायरी में चिपकाना है। कर पाओगे कितना? जैसे किसको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो पेज पे तो बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर है ना, न्यूज़पेपर के रहेंगे, वो काट के अच्छे से वो या चिपकाना है। और उसकी जो फोटो थी, उसकी फोटो भी रहेगी, उस पर्सन की, उस इंसान की फोटो भी रहेगी, उस फोटो को भी कट करके किसी फोटो लगाना है, किसकी लगाना है? पक्का? आपको कुछ हार्ड लग रहा है? जैसे डायरेक्ट खोलोगे ना आप, उसमें लिख देना 7 साल के बाद ये मैं हूँ। क्या बोलोगे? 7 साल के बाद ये मेरी पोजीशन है ना। और ये आपकी सीक्रेट डायरी रहेगी। क्या रहेगी? क्योंकि अभी आप लड़कियां जब 10th का ना, 10th में कौन कौन है? 10th। इसका मतलब क्या, देखो 11वीं 12वीं 2 साल है ना, 11वीं 12वीं से 2 साल हो गए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर 5 साल। कितने हो गए? 5 साल। मतलब आने वाले 6 और 7वें साल में ज्यादा से ज्यादा 7 साल के बाद आप वो रहोगे। क्या आपको लगता है आप 7 साल के बाद रहोगे? क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया ना, अभी जो रिजल्ट आया है उसमें 22 साल की लड़कियां को क्या है, बहुत सी लड़कियां जो आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, लड़के भी उसमें। आपको भी आइडिया है? 22वें साल में आईएएस ऑफिसर बनने वाले लड़के आ चुके हैं। तो आपको लगता है कि मैं 22वें साल में मैं नहीं कर सकती? लेकिन प्लान कब से करना है? ग्रेजुएशन होने के बाद और 3 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे। ओके, तो प्लान कब से करना है? अभी से। तो जिनको भी जो जो बनना है, क्या कहा मैंने? वो कब से चालू करोगे? अभी से। आने वाले 7 सालों के बाद आप क्या बनोगे? जो आपने यहाँ चिपका के रखा है। सब जो बनना चाहते हैं ना, जिन्होंने लॉयर देखा है ना, जो देश का बहुत अच्छा लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा लॉयर है, वो ये पेज लाएगी, न्यूज़पेपर से, मीडिया से ढूंढेगी, इंटरनेट से ढूंढेगी, और वो पेज की प्रिंट निकालेगी, उस फोटो को कट करेगी। राइट, समझ में आ रहा है? उसमें किसकी फोटो लगाएगी? अपनी। वो फोटो रोज देखना है। सर ने कहा एक चीज बार बार कि उसको, सपने को देखो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। अभी क्या है ना, ये बहुत सारा टॉपिक है और अलग अलग टॉपिक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स है। ठीक है, इसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लर्निंग, कैसे बात करना है, कैसे दूसरों से डिस्कस करना है, बहुत सारे टॉपिक आज खत्म नहीं होंगे। क्या होंगे? आज खत्म नहीं होंगे। और आप कितना भी बताएंगे तो भी नहीं होगा। आज जब आप नटसेल में सिर्फ इतना ही सोच लो, क्या सर ने जो बताया कि डायरी मेंटेन करना है, करोगे? 1-2 दिन में आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या बनना है। ठीक है, उसके बाद वो फोटो लाना है, आपको फोटो इस पे चिपकाना है और उस फोटो को रोज देखना है। विदाउट डायरी नॉट एट आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, एंट्री नहीं मिली, ये पेपर का गैप मिल रहा है तो कोई लेता नहीं। इसी बात अब अच्छा आपको अभी सर ने बताया, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ है नया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट मिल रहा है, कुछ अलग सा मिल रहा है, नया लर्न हो रहा है, सीख रहे हो। कुछ मतलब नई नई बातें सीखने को मिली अचानक, ऐसा लग रहा है किसी को? और आपको लग रहा है कि शायद ऐसा प्लान अभी से आने वाले 7 साल तक, कितने 7 साल तक, क्योंकि हर एक जो बड़े बड़े जो बने हैं ना, जो बड़े बड़े हाई लेवल के लोग बने हैं, आईपीएस ऑफिसर, लॉयर, टीचर, बहुत अच्छे अच्छे जो प्रिंसिपल बने हैं, लेक्चरर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी बने हैं, आर्मी के ऑफिसर, लेफ्टिनेंट, आर्मी के
आज नहीं, अभी, नॉट टुडे, नाउ, नॉट टुडे बट नाउ, अभी। सोच अभी से चालू करो। लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे क्या पागल लगा ये रखे हैं। किसको डायरी बताना, अपनी सीक्रेट डायरी किसी को दिखाना नहीं। रात को सोते समय जो बताया गया है वैसे ही करना है। रात को सोते समय यही करना है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। मॉर्निंग में उठते बराबर 5 जो मिनट थे ना, वो 5 से 10 मिनट ये ब्रेन इतना एक्टिवेट रहता है। आप कल से ट्राई करना, कल आज से रात को सोचना है। मॉर्निंग में उठते बराबर एक सबको टास्क है, और इसके बाद जो भी प्लान होंगे ना, अभी मैं कोई भी अभी ये बातें नहीं बताऊंगा, ये ऐसे क्योंकि बहुत सारी बातें अभी हम प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल की बातें कर लेते हैं ना, फिर चलेगा। प्रैक्टिकल करना क्या है, अभी करना यही है। डायरी लोगे तो डायरी लोगे आज के आज पक्का। वो नहीं लेगा वो बता दो, वो भी उसके लिए भी प्लान करेंगे जो डायरी नहीं लेगा। नोटबुक घ्यायची, डायरी होगा तो नोटबुक घ्यायचा, आपली डायरी समजेल, ठीक है। डायरी नोट कर लोगे, ये इस तरह से डायरी रहेगी, ओके। और इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। तो उसमें लिखना है, पहली बात वो लिखना है कि 2-3 दिन में क्या करना है। एक में वीकनेस लिखना है, क्या लिखना है, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, क्या क्या लिखना है, उसमें क्या रहना चाहिए, मेरी कमियां क्या है, कि मैं ज्यादा बड़बड़ करती रहती हूँ, मैं दोस्त के साथ टाइम वेस्ट करती हूँ, ये क्या है, अपनी कमियां हैं। क्या है, मैं किसी से अनफिली बात करती हूँ, इसकी इंसल्ट कर देती हूँ, इसको टॉर्चर करती हूँ ना, अपना टाइम वेस्ट करती हूँ। खाने का टाइम मेरा ठीक नहीं, ये भी गलत आदत है ना। रात के 12 बजे खाना खाएंगे होगा, मेरा हर एक बात का प्लान चाहिए। अगर आपको ऑफिसर बनना ही है ना, तो पहले प्लान रहेगा, प्लान के बाद प्रिपरेशन रहेगी, है ना, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। मतलब वो उसको प्रैक्टिकल में करना है, ठीक है। आज आप क्या करोगे, पहले आप मुझे सर को बता दें। आज सर की तरफ से आप क्या करोगे, सर ने इतना अच्छा, मैंने कहा कि आई नेवर सीन, मैंने कभी नहीं सुना, ना सुना है ना कभी देखा है। आप सर के लिए क्या करोगे, या आप सर के लिए, आप खुद के लिए क्या करोगे, क्योंकि सपना किसका है, साकार करने के लिए कौन है, सर है। कौन मीडियम बने आपके, वो आपके रोल मॉडल बने हैं। तो रोल मॉडल जब बने हैं तो आज आप उनको क्या देना चाहोगे, आप उनको क्या कंट्रीब्यूट करोगे। जब कहते हैं ना कि मैंने 5 घंटे काम किया तो 200 रुपये दे दे, कोई 100 रुपये रोजी देते, आपको पैसे तो देना नहीं है, राइट। अभी आप उनको क्या देना चाहोगे। आज आप उनके लिए, आज आप क्या करोगे, उनके लिए करना मतलब खुद के लिए करना है, ठीक है। सर ने जो जो बातें बताया, देखो ये कौन करेगा ऐसा, कर लोगे पक्का, ठीक है। ये करना है। उसके बाद मॉर्निंग में उठने बराबर क्या करना है, हमें रियलाइज करना है। क्या रियलाइज करना है कि मैं एक पावरफुल एनर्जी, क्या बोलोगे, मैं एक पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। मेरा मन पावरफुल होते जा रहा है, और उसका भटकना बंद होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहना है कि मेरी जो बुद्धि, उसका आप बोल सकते हो, हे बुद्धि, क्या बोलोगे, मेरे बच्चे आप बहुत प्यार से मेरे पास आके बैठ जाओ, ठीक है। ये सुबह के 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बच्चे जैसा इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही आपके जैसा बच्चा बन रहा हूँ, क्योंकि बनना भी पड़ेगा, है ना, राइट। उनको कहना है कि बुद्धि को एकाग्र करने के लिए कि हे बुद्धि तुम बड़े प्यार से मेरे पास आके बैठ जाओ, अभी तो कंसंट्रेशन होगा ना। और ये होने के बाद फिर आपको स्टार्ट करना है। अब आप कितने बजे उठोगे, ये भी एक पूरा समस्या है। कोई कहेगा कि मैं रात को बहुत बड़ा मूवी देख के सुबह बस 8 बजे उठूँ, कितने बजे उठोगे, हाथ खड़े करो जल्दी जल्दी। आप कितने बजे उठना पसंद करोगे माँ, 4 बजे। अच्छा 4 वाले कितने, नोट कर लो, देखो आप आपके बच्चे 4 बजे उठने वाले, देखो इतने सारे बच्चे, नोट किया। अब 5 बजे उठने वाले, 4 से 5 वाले बहुत है। 6 बजे वाले भी होंगे कि मैं करते है ना। 7 बजे वाले, अब से बता दो 7 बजे कौन उठते, अब मैं बता रहा हूँ क्यों, है ना। एक दोस्त था मेरा, पता है, इसमें नींद का सबसे बड़ा कारण है, नींद ज्यादा आ रही होगी, है ना।
मेरा एक दोस्त स्टोरी सुना तो बढ़िया एंटरटेनमेंट वाली। मेरा एक दोस्त था, यही सोचता था कल मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। कल मैं कितने बजे उठूंगा? 4 बजे। क्या करता था? अलार्म लगाता था। क्या करता था? अलार्म लगाता था। अलार्म लगाने के बाद क्या करता था? सामने रख देता था। पहले दिन उसने यही किया, अलार्म बज 4 बजे शुरू हो गया उसका। बड़े मुश्किल ने हाथ वहां तक चला गया, लेकिन हाथ बंद कर दिया और सो गया। क्या हो गया? दूसरे दिन और निर्णय लिया कि और उठना है और उठना है। दूसरे दिन उसने क्या किया पता है? दूसरे दिन उस अलार्म को उसने थोड़ा दूर रखा, क्योंकि पास में अलार्म रखने की अगर फट से वो बंद करूंगा सो जाऊंगा, ऐसा लगता है ना। थोड़ा दूर रखा। दूर रखने के क्या होता है? नींद का इतना ज्यादा ध्यान था कि मुझे नींद ही चाहिए। दूर रखा। जैसे दूसरे दिन उठने की कोशिश किया और आके ऐसा कर करके गया और बंद कर दिया और सो गया। तीसरे दिन उसने एक तीसरा खतरनाक प्लान किया जो शायद कोई भी नहीं कर सकता। नींद मतलब क्या है, नींद आज पता चल जाएगा नींद क्या होती है। तीसरे दिन इसने क्या किया? बेड जो है ना, बेड के अंदर ही अलार्म डाल दिया सबसे नीचे, ताकि उठूंगा वहां के अंदर घुसूंगा उसके बाद निकलूंगा। लेकिन हुआ क्या पता है? उठा, नीचे गया और वही अंदर ही सो गया। अब समझ में आया नींद क्या हो सकती है? नींद क्या हो सकती है? आप समझ में आ गया? तो ऐसा कोई है बच्चा? नहीं। फर्स्ट प्लान परफेक्ट। तो प्लान है कि सर ने जो बताया वो करना है, और उसके बाद अच्छे ऐसे प्लान आगे करना है या नहीं करना, क्योंकि ये तो प्री प्लान था। आज तो टाइम हो गया, 5 मिनट है बाकी, सिर्फ 5 मिनट बाकी है, ठीक है? टाइम हो गया। बहुत से प्लान हुए नहीं, बातें दूसरी हुई नहीं, डायरी जैसे थी वैसे मैंने उनको देखा भी, है ना। इसके बाद सर को बता दो कब ऐसा प्लान करेंगे, कभी ऐसा प्लान करना है। नेक्स्ट टाइम देखो सर बोल रहे कि मेरी इच्छा है। तो सर नेक्स्ट टाइम में आपको देखेंगे कि आपने सही में कितने अच्छे से उस प्लान को किया है। अगर 10 नहीं होता तो 5 कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 10 ठीक है 10 कर सकते हो। 10 शब्द किसी भी हाल में आपको पाठांतर करना है, दिमाग में डाल देना। कितने? दूसरे दिन में कितने करोगे? तीसरे दिन। लेकिन तीसरे दिन जब करोगे तो पहले भी देखना है दोबारा, तो पहले दिन पढ़ा था ना वो भी करना है। इससे क्या हो जाएगा? वो ये बार बार बहुत सारा आपका स्टोरेज होते जाएगा, और जितना जितना कॉन्फिडेंस आएगा ना, इंग्लिश के शब्द जितने पास आएंगे ना आपको, आप इंग्लिश में बात करना भी चालू करोगे। फिर आगे वाले 1 साल के बाद हम टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश का प्रेजेंटेशन करेंगे। क्या कहा? इंग्लिश का प्रेजेंटेशन करेंगे। कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। मतलब आपके पास कितना टाइम है इसके लिए? 1 साल। और स्टार्ट कब से करोगे? सर आपको गाइडेंस करेंगे इंग्लिश में कैसी बात करना है, सर करोगे ना, और थोड़ा बहुत, और उसके लिए सेपरेट दूसरे टीचर भी ले लेंगे, ठीक है सर? हो सकता है? हो सकता है। सब तैयार है, ठीक है? आपके लिए कुछ भी करेंगे तैयार। आप बताओ आप क्या करते हो? ठीक है, तो आज मैं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट टाइम और मिलेंगे। चलो 2 मिनट बात करेंगे। भाई तो बड़ा ध्यान क्या, क्योंकि ये 7 साल के बाद मेरे नसीब में तो नहीं था आईएएस ऑफिसर बना, लेकिन अच्छे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को मैं देख रहा हूँ, अच्छे लॉयर को देख रहा हूँ, टीचर को देख रहा हूँ। मैं 7 साल के बाद वालों को देख रहा हूँ, मैं आज आपको नहीं देख रहा। मैं आपको वही देख रहा हूँ कि कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर, नेक्स्ट टाइम मैं नोट भी करूँगा कोई आईपीएस ऑफिसर, ठीक है? अपन क्या डाउट है?